दोस्तों गांव बाहर से आते हुए ये देखिए जी मनीष भाई की भी दूसरी बार की, एक बार कंबाइंड से कट गई थी और अब दूसरी बार की बासमती लग गई है जो यहाँ से लगी थी। और ये देखो जी नेपियर लगा रखी है इन्होंने, बस 2 ही लाइन लगा रखी हैं और ये सही काट रहे हैं बिल्कुल। ये फटाफट काटते रहते हैं, जैसी हल्की डंडी पड़ती है काट लेते हैं, छोटे पौधे छोड़ देते हैं। तो थोड़ा अब ये बढ़ाना शुरू करेंगे इसे बराबर में। देखो ज्वार हो नहीं रही है दूसरी बार की, तो यही है। आप जो है जैसी ये खाली जगह पड़ी है, ये नाली पड़ी है, ये जगह पड़ी है खाली, ये जगह पड़ी है खाली, इसमें लगा सकते हैं। और जो नल है समरसेबिल की नाली इसके पास में कर दें। ये दीवार की सील भी रोकता है। देखो जैसे दीवार में सील आ रही है ऊपर, तो दीवार की सील भी रोकता है। यहाँ देखें जैसे खाली प्लॉट है, एक भाई ने उधर तो लगा रखा है तो वहाँ बढ़िया हो रहा है जी। ये देखें ये हमारे गांव का बीएड कॉलेज है जी, चौधरी महकार सिंह वे भैया हमारे जो थे बड़े भाई रहे जी। ये देखें जी यहाँ जैसे ये खाई है, इन खाइयों पर लगा सकते हैं दौरे दौरे पे। जैसे इन्होंने ज्वार बो रखी है तो ये ज्वार नहीं बोनी पड़ेगी, यहाँ लगाते हैं दौरे दौरे पे, क्योंकि ये जो साइड की जो है इसमें बड़ी ताकत है। सड़क का सारा गोबर बह के इधर ही आता है। तो देखो ये इन्होंने लगा लिया था यहाँ, ये हो गया बहुत बढ़िया। अभी खाली प्लॉट में धीरे धीरे उस तरफ लगाते जा रहे हैं इसमें से। ये इधर बबलू ने लगा दिया था नाली के साइड में, ये देखा जी। बल्कि इन्होंने गलती करी, इन्होंने उस साइड लगाया, ये लगाना था सड़क की साइड में। ये सड़क की साइड में लगना चाहिए, इस तरफ पूरी साइड पे लगा दे तो इन्हें फिर 2-3 बीघे ज्वार नहीं बोनी पड़ने की। ये देखो अभी दोस्तों आप देखो कि कितना समझने की। देखो बबलू भाई की उम्र बड़ी लंबी है, बड़ी अच्छी है। तो बबलू भैया मान जा, ये इतने ज्वार के खेत खाली ना छोड़ दे, यो ढांग की तरफ लगा इसे नेपियर की आँख काट काट के इसमें से बीज बना ले। अब के यो इतनी खाई जो पड़ी है ना, यो इसकी ढांग में लगा दे नाली से थोड़े ऊपर। एक तो घास नहीं, राम राम जी, एक तो घास नहीं जान देने का। और भाई यो देख इसमें गांडे होते, परले में गांडे होते, कितने मोटे पैसों के गांडे होते हैं। नहीं जमीन तो छूटेगी, लेकिन यो पटड़ी तो तेरी खाली पड़ी। देखिए क्या मीटर पड़ी, मजा आ जाएगा तेरा। हाँ आँख इसमें लगा भाई, इसे समझो। तो दोस्तों अभी आप खुद ही समझो कि अगर किसान इस तरह से नहीं समझ रहे, समझाने पड़ रहे, तो राजनीतिक मामले में या जाति और धर्म की लड़ाइयों में लोग कितने बहकावे में आ जाते होंगे। आप खुद ही इस पॉइंट से समझो कि इस खाली ज़मीन का यूज नहीं कर पा रहा कोई भी। इधर भी पड़ी है देखो, और साल में सिर्फ 2 महीने ऐसे आते हैं, उस टाइम पे से बड़ा मत छोड़ दो, काट के छोटा कर दो। पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी, बरसात लगते ही फिर चल पड़ेगा। ये देखो ये खाली प्लॉट पड़ा था, इसमें भाई ने जो था ये 2-3 तरह का बाजरा और मक्का बो दी इसमें। लेकिन देखो जैसे इनका ये खाली पड़ा, तो ये जो गोबर की ढांग पड़ी है, अगर नीचे नीचे इसमें नेपियर लगा दें और ये पड़ी है देखो इसमें लगा दें वहाँ से वहाँ तक, तो इनके इस कोने से बबलू हर के और भूरा भाई का वहाँ तक बैठेगा जी। कम से कम इसकी जो अगर कटिंग लगाओ है 6-7 कटिंग लगाओ है, ये 10 बीघे ज्वार बैठेगी जी इनकी। और देखो ये ज्वार का तो ये हाल हो गया बरसात में। तो इन्हें जो है बढ़िया चारा मिलेगा हरा, और जल्दी जल्दी काटते रहे, उसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों देखा जी भूरा भाई ने और उन्होंने मोटा भाई ने देखो कोठी तैयार कर लिया बहुत बढ़िया। एंड ई रिक्शा इधर से फिंग फोंग आ रही है, और वहाँ से अरुण डॉक्टर साहब एंड छोटे भाई अनुज 265 महिंद्रा लेकर आते हुए। रोको रोको रोको, बरसात में मेरा इंगा भंडवाओगे तुम। दोस्तों बारिश कल शाम से रात में बढ़िया बारिश हो गई है जी, बहुत बढ़िया। बस डॉक्टर साहब नमस्कार, बढ़िया सवेरी सवेरी कर दिया काम। तो दोस्तों बड़े भाई तो मनोज भाई हैं इनके। मनोज भाई जो आपने देखा होगा जो पाइपलाइन दबाते हैं, वे सबसे बड़े भाई हैं। तो एक ही 265 हो गया इनका, और एक कभी कभी मनोज भाई देखे होंगे 575 लिए, और सारे सोच हैं जी। और गांव में 3-4 जगह घर मकान है, बहुत बहुत बढ़िया काम है जी। और अपना जो है ताऊ जी और अरुण भाई डॉक्टरी करते हैं, और जो छोटे भाई अनुज हैं वो खेती बाड़ी का काम दिखवाते हैं अपना। और शायद मुझे लग रहा ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं शायद। पढ़ने में बहुत होशियार रहा भाई ये छोटे वाला। और मनोज भाई का आपको पता ही है, उनके जो है पाइपलाइन का कई बिजनेस के काम चल रहे हैं। ये देखो जी कितना तकड़ा चढ़काया आप। 13-235 ने दोस्तों सारे मार लिए, पर इंगे मरा मराया 0-118 भी मानना नहीं भाई। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चला। अरे दोस्तों ये 14-201 नु कह रहे थे गेमों का, तो ये जम के नहीं आने का, मर जाएगा। तो दोस्तों देखो मरा नहीं,
गोबर उतारते हैं फटाफट। बाय वाह, ये देखो जी सबसे जो पीछे कटा था। तो दोस्तों इसमें थोड़ी व्यवस्था इसलिए ख़राब होगी क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं चढ़ पाई थी और अढ़ावा इसमें ज़्यादा था। हमने अढ़ावे की दवाई नहीं मारी थी, लेकिन जितने में हाथ निकाल दिया दुगना गन्ना है। अब लगेंगे जैसे ही गर्मी कम होगी एकदम से, तो दोस्तों वहाँ चलना पड़ेगा ट्रैक्टर रोक के। कुछ गन्ने बाहर की तरफ आ गए, ये दोहरे के कूड़ में बैठ के नीचे गन्ने, क्योंकि अब जैसे ही वजन देंगे गन्ने तो गन्ना बाहर भागेगा। आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही दिखाता हूँ आपको कि जो गन्ने बाहर आ जाते हैं वो किस तरह से टूटते हैं। दोस्तों देखो इनकी भी जंगाई करनी पड़ेगी, नीचे गन्ना पीला पड़ने लगा है। चाबी अपने कब्जे में लेते हैं जी तुरंत, और बुग्गी खाली करने से पहले ही मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से, ये देखो जी हाँ एकदम से यहाँ शराब पार्टी हुई है। देखो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अकड़ी पकड़ी धकड़ी, चला चला कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और दोस्तों यो गिर बचिया एक सींग वाली, इसका जन्म जाती एक सींग है। इसे अगर कोई भाई लेगा तो देखो जी जड़ देखो इसकी, अगर कोई भाई लेगा ये बचिया क्या बनोगी जी। इसे जो है मैं धर्मपाल भाई से दिलवा दूंगा। और ये देखो जी पशु जा रहे हैं तो भाई जो है कामयाब भी करता है। और देखो दोस्तों बाहर गन्ना आ गया, अब देखो गन्ना खिलने लगा है। और राजेंद्र भाई बढ़िया, तो तेंदुए की क्या लोकेशन है, तो ये थारे वहीं बता रहे हैं 3-4 फिर रहे कहीं हैं या ऐसा कुछ नहीं रही ना। छेड़ो मत ना, ये थारे गिद्दड़ कंट्रोल करना है। पिछले साल नू बता रहे थे ना किसान हमारे खेत के खेत खा गया गिद्दड़, ये सब कुदरत करवावे। हाँ ये गिद्दड़ को कंट्रोल करेंगे फिर ये अपने आप बनों में चले जाएंगे। अनि पिछली बन्नू कह रहे थे गिद्दड़ों के जाल लगाओ, मारो भाई, प्रकृति के खिलाफ ना जाओ, जीव जंतुओं को ना मारो। ये जो अपने आप हो रहा होन दो, टिंग टोंग बांध लेते हैं दोस्तों ये गन्ने भीतर की तरफ। ये देखें जी बिल्कुल हल्के हाथ से बांध दिया, गन्नों को बिल्कुल कटिंग नहीं दी है। जहाँ सीधे खड़े थे 1 2 3 4 5 6, ये तो अंदर बाबा ने बांध दिए थे। 3 ज़्यादा खींच के उन्हें तो खोलना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ मिट्टी नहीं लगी है तो गन्ने भागेंगे। और ये देखें जी इधर ये तो बाबा ने बहुत कामयाब कर दिया था। 98-014 का दोहरा है और अंदर इसमें 0118 है। देखो 0118 मिट्टी नहीं चढ़ी थी तो दोस्तों समझ नहीं पाया, तो बाबा को जैसे भी मौका लगा बांधना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने ये गलती करी। देखो दोहरा बहुत अच्छा खड़ा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने चारों खेतों के सबके मतलब चारों तरफ से दोहरे बांध दिए थे, अंदर छोड़ दिया था। तो दोस्तों अंदर फिर जब गन्ना गिरने लगा, आंधी तूफान आने लगे, ज़्यादा बारिश होने लगी, फिर हमने इन्हें कहा तो फिर हमें पता चला ये ओरों का बांध का है, तो इतने जो है गन्ना बैंड ले गया था। तो दोस्तों इसलिए हमें छोटा ट्रैक्टर लेके ये चीज़ करनी पड़ी। देखो ये इधर अंकित भाई का शादी विधि का था 28-30 इंच का, तो ये बंधना है, मजबूरी है क्योंकि मिट्टी चढ़ के भी काम नहीं चलता, लेकिन इसे कोई खतरा नहीं। देखो ये चल रहा है बेहतरीन। अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो ये अभी वैसे दोहरे नहीं बने दोस्तों, यहाँ कुछ ना कुछ अब सर्दियों के लिए कोई हरा चारा या कुछ भी हम बुआई करने की कोशिश करेंगे। ये देखो जी आपका गेहूं का 0118, ये देखें यहाँ से देखते चलें जी। ये देखें गन्नों की मोटाई जो आती है देखो, और अभी तो स्टार्टिंग है, फिर मैं इसमें टेढ़ा करके दोस्तों पावर वीडर भी चलाऊंगा दोनों साइड में। जब घास बड़ी बड़ी हो जाएगी आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें, और यहाँ से ये दोहरा देखो इधर से, ये तो दोस्तों मैंने बो ही दिया था क्योंकि ये मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे और मुझे ये जगह खाली नहीं छोड़नी थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से वहाँ तक जगह नहीं है फिर, तो यहाँ इतनी घुसपैठ होती है दोस्तों। अंदर घुसाने वाला इस तरह से अंदर घुसाता है कि ये गन्ने तक तोड़ देते हुए। तो देखो जो आगे पीछे आगे जो बच गए, तो आप खुद ही देखते चले खेत को। और पत्ते पर दाग नहीं जी, इस बीज का भी कमाल है। 13-235 और ये 18 बिल्कुल टक्कर के बीज हैं जी दोनों। जब कभी 0238 और 0239 आए थे बिल्कुल सेम आए थे इसके जैसे। देखो कहीं कहीं इसके पत्ते ऐसे भी हो जाते हैं, जब सोका लग जाता है तो पीले पीले हो जाते हैं, फिर हरा होकर चल पड़ता है ऊपर से। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसे रेड रोट, कुछ लोग इसे टॉप रोट बता रहे हैं ऊपर का। घबराए ना बिल्कुल भी, ये सोका लग जाता है। ये नई नई वैरायटियां हैं, इनमें कोई जड़ की आँख रहती है मरी हुई। देखो यहाँ मिट्टी कम लगी है, ये इसलिए कम लगी थी कि यहाँ एक पेंडा दबाया हुआ, देखो ये रहा, जो वो टूट गया था। तो दोस्तों इसकी 4-5 आँख उग गई हैं देखो। तो अब इसमें मिट्टी लगाएंगे तो ये गन्ने चल पड़े हैं। देखो जिन पर मिट्टी चढ़ गई वे नहीं, क्योंकि उनके रिंग में नीचे से देखो मिट्टी आ गई। और जबकि दोस्तों इस पर पेंट, हमारी पंखड़ी पे पेंट था और पेंट की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ाई थी। देखो ये हो जाते हैं पत्ते। और फिर ये गोब देखो पानी आते ही, देखो इस गन्ने की गोब देखो आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी घबराए ना। अगर आपको डाउट लग रहा है
टॉप रोट का और रेड रोट का, तो ट्राइकोडर्मा ले आओ, लिक्विड ले आओ चाहे कैसा भी, ट्राइकोडर्मा ला के खेतों में डाल दो अपने और आपको रिजल्ट मिलेगा जी 101%। गन्ना देखो, ये देखो इसमें सीढ़ी नुमा बोया था तो ये थोड़ा बारीक हो गया, लेकिन जेड पट्टी में है जी, जेड पट्टी पास सीढ़ी नुमा में ज़्यादा ब्यात, ये भी सीढ़ी नुमा था, इसमें ज़्यादा ब्यात है, वो तो धोरा है इसलिए हो रहा है, नहीं तो सीढ़ी नुमा में ज़्यादा गन्ने निकलेंगे, ब्यात करेंगे नहीं, लेकिन जेड पट्टी कामयाब है। देखो मेरे हाथ से ही देखो आप गन्ने, ये देखो मेरे हाथ से गन्नों की मोटाई देखो, और आपको कैमरे में दिख भी रहे होंगे गन्ने, मुसड़ से गन्ने खड़े हैं। तो दोस्तों जेड पट्टी का पूरा गुच्छा, दोनों आँख सेम रहती हैं, 3-3 4-4 गन्ने चलते हैं। तो ये गेहूं का गन्ना लास्ट तक हमें असोजी वाला मजा देगा, क्योंकि अभी इसमें हम जुताई करके एक बार और मिट्टी चढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये देखो इसकी जड़ जैसे कम मिट्टी चढ़ी थी, तो ये जो है गन्ना भग गया, क्योंकि ये यहाँ से जुताई हो गई, मिट्टी अंदर जानी है फावड़े से, क्योंकि ये खुद ज़्यादा चौड़ा था। तो बबलू भाई ने एक साइड में मिट्टी लगा दी थी ट्रैक्टर से, एक साइड रह गई थी इसकी, तो इसे थोड़ा सा पावर वीडर चला के ठीक करना पड़ेगा, बारिश अभी मौका नहीं दे रही है। तो ये चीज़ है जी देखो, लेकिन फिर भी 0-118 गन्ना गिरने की कोशिश नहीं करता, ज़्यादा खड़ा रहता है। देखो बहुत ही शानदार, अब मेरे यहाँ से ही मैं यहाँ खड़ा होऊंगा और देखो जी गन्ना, ये देखा। तो दोस्तों अगर गेहूं का गन्ना ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया और कम मेहनत में कर दिया, तो आप बीज को पास ही मान लो, बीज बढ़िया है जी। और इस बीज की जो है डिमांड अब आगे आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमने बो के देख लिया कि बीज बढ़िया है जी, वजन बहुत है, मोटाई बहुत है गन्ने की। और जेड पट्टी विधि ऐसी हाथ लगी हमारे ये जो है एक बिल्हांद पे, आधे से ऊपर का नहीं बो पाए हम इसे, नहीं तो हमारा और भी 8-10 हज़ार का बीज इसमें कम लगता। बाकी सिड्डी नुमा में नुकसान है जी, सिड्डी नुमा जैसे साइड में बो के ऐसे पेंडे ऐसे बोकर बीच में रखते हैं, सिड्डी नुमा में नुकसान है, ज़्यादा गन्ने निकलते हैं, गन्ने बारीक रह जाते हैं। बाकी जेड पट्टी पास है, देखो जेड पट्टी का गन्ने की मोटाई देखो, और आप गन्ने देखो गिनती में जहाँ से भी निकल रहे हैं 3-4 गन्ने निकल रहे हैं। बाकी इसमें वही गन्ने निकले क्योंकि ज़्यादा थे, इसलिए ज़्यादा ब्यात नहीं कर पाए। अब मैं इसे बांध के चलूँगा उठा के, ये इतने सीधा हो जाएगा थोड़ा सा। ओहो आ गया जी वहाँ से, और गर्मी है जी, और हवा भी है। और देखो जैसे घर से कटारे आए थे, इमली के पौधे उग गए हैं, ये देखो। तो दोस्तों इन्हें भी उतार के लगाएंगे, क्योंकि इमली का पौधा भी अपने आप में बहुत अच्छा माना गया है। तो अब चल रहे हैं। अच्छा पहली बार में ज़रूर आवाज़ करें, मानता नहीं। तो दोस्तों इधर पानी भर रहा है क्योंकि सुबह तक बारिश हुई है, और दोस्तों पेड़ झंगने बहुत ज़रूरी हैं। इधर का दिख नहीं रहा है, कहीं अचानक तेज़ी से कोई वाहन आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। टिंग टोंग बहुत बढ़िया, आहा पहुंच गए हैं जी। जूली मास्टर कहाँ जा रहा है? ये देखो जी, अगले साल गर्मियों में पीपल पूरी छाया करेगा जी हाँ, बैठने वालों की, जैसे इसने कर रखी है सहतूत ने। लेकिन दोस्तों वही बात हुई, देखो अंदर के टहने नहीं जगह, तो 5-6 जूड़े जो हैं ख़राब हो गए। और वहाँ जो हैं ये ताऊ ताई क्यों लड़ रहे हैं? टिंग टोंग शाबाश। तो सलेंसर में को तो धुआं नहीं रहा है, वो कार्ड कहाँ को रही। तो दोस्तों ये वो था ताले चाबी वाला, देखो बेचारे ना पुरानी सी मोटरसाइकिल पे अपना कर रखा है। और दोस्तों ये शीशम की भी एक डाली, वो वाली कटनी थी, इसके नीचे भी हो गए काम खराब। छिंग छो, और ये तो हमारे यहाँ भी जमी आई, अभी पहाड़ों में कूद गए, लोग मैं मानू। दोस्तों दूसरे गियर में चल रहा है आराम आराम से। लड़ो ना, गर्मी हो रही, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। टिंग टोंग, ओहो ओह ये बड़े बड़े पौधे तो कटाई मांगे हैं, बिल्कुल मिल के ही आया, शर्म नहीं आ रही तुझे? घूम घूम के नहीं घूम रहा। ये देखो ये नेपियर कटने की बाट देखता है, जैसे ही कटता है तुरंत के फौरन चल पड़ता है। तो नेपियर की सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसे समय पे काटो। ये देखो जी वहाँ से वहाँ तक आप इसे समय से काटो, ये आपको प्रोडक्शन बहुत देगा। अब दोस्तों पेड़ झंगेंगे, बस पेड़ों झंगने की बात है। ये मट्टी पावर वीडर से जुताई हो के 2 पे मट्टी लगेगी बस,
अब देखो ये 18 से 13,235 को पकड़ने लगा। टूटे पेडे आती बार काटू मत मैं आज तो एक आधी टेटन पेटन खाने का जी कर रहा है। तो मुझे लगा पत्ता ही पत्ता रह गया। पत्ता पत्ता डाली डाली सींचे बागबान। ये देखो जी, इन दिनों में वैसे बारिश होए तो करती नहीं, पर हो रही है और मौज भी पूरी आ रही है। हिंग फोंग बहुत बढ़िया। 12 पैसे कटेगा आज बेटे, बहुत दूर से ढूंढना पड़ेगा। तू तो गया बेटे। यहाँ रोकेंगे भाई, पीछे हटाएंगे, बैक करेंगे, बैक करना सीखेंगे। लग जा बेटे बैक में, टिंग टोंग। अच्छा मान नहीं रहा। और अरे मेरा पेड़ा पे चढ़ गया, मेरा पेड़ा।